बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। हॉकी स्टेडियम ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। चार नहीं, मुझे एक मौका चाहिए, अवाम की किस्मत बदल दूंगा। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पे मोहर लगाएं। पुरानी सियासत करने वालों को घर पर बिठाने के लिए तीर को जितवाएं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी जमातें और सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में मसरूफ है। हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस वक्त तारीखी माशी बहरान से गुजर रहा है। हुकूमत मिली तो खातीन को बिला सूद कर्ज दिलाएंगे। किसानों को फसल की मुनासिब कीमत मिलेगी। बेनजीर किसान कार्ड लाएंगे। इलाज की मुफ्त सहूलत। हर जिले में यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करेंगे। बहुत सारे लोग अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ना पीटीआई के, तो हो सकता है ये लोग भी बाद में इस्तेकाम का हिस्सा बन जाए। जी बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता भी है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हो जाए। कुछ फ्यू इंडिविजुअल ने कमेंट भी किया है कि अगर हम जीते तो बाद में आ सकते हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि हमारे, मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ लोगों ने किया है कमेंट। पीटीआई के बहुत से आजाद उम्मीदवार जीतकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। आईपीपी के रहनुमा अलीम खान का दावा। कहा, बहुत से आजाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। कई उम्मीदवारों ने जीतकर आईपीपी में शामिल होने का यकीन दिलाया है। अलीम खान के प्रोग्राम इलैन तार में गुफ्तगू। बोले, बैरिस्टर गौहर का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। वकील कोई चेयरमैन बनाना था तो हामिद खान बेहतर चॉइस थे। पीटीआई से बल्ले का निशान लेना अखलाकी तौर पर सही नहीं, कानूनी तौर पर दुरुस्त है। लोगों को दबाव में लाकर आईपीपी में शामिल कराने का दावा गलत है। फवाद चौधरी को आज भी नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। मेरी नजर में पीटीआई क़यादत से 9 मई का ब्लंडर हुआ है। 9 मई में पार्टी की पूरी क़यादत मुलव्विस थी। बिलावल भुट्टो को पंजाब में वेलकम करेंगे। पीपल्स पार्टी आज चिन्योट में पेंडाल सजाएगी। मुस्लिम लीग नून आज अहमदपुर शर्किया में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूं। पाकिस्तान को दोबारा पटड़ी पर लाना जान जोखों का काम है। 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम को ना निकालते तो आज मानसेरा में ट्रेन चलती, एयरपोर्ट होता। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क के हालात देखकर खुशी नहीं हो रही। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने वालों ने क्या काम किया? क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को नया पाकिस्तान बनाया? हमारे दौर में महंगाई नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी उस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। मरियम नवाज बोली, बद्दुआ नहीं देती लेकिन जो कुछ भुगत रहे हैं अमाल का नतीजा है। झूठ और धोखा देकर आए थे, आज कारकर्दगी का पूछो तो प्रोग्राम छोड़कर भाग जाते हैं। केपी वालों, हाथ जोड़कर अपील करती हूं, अपने ऊपर रहम करो, सोच समझकर फैसला करना। देखो, बेट का निशान होता तो और सूरत हाल होती, वो लोगों की एक मोहब्बत और उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। लेकिन अगर निशान है या नहीं है, लोग खान साहब की तस्वीर देख करके इंशाअल्लाह ताला उसके इशारे से वोट देते हैं। बानी पीटीआई का पैगाम है, पंजाब में लोग खुद बाहर निकले, लीडर का इंतजार न करें। घर घर जाकर बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाएं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बनेर में गुफ्तगू। बोले, इंतखाबी निशान जो भी हो, जीत हमारी होगी। बानी पीटीआई अवाम के लिए सियासत कर रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवारों के लिए हर जगह मसाइल पैदा किए गए। बैरिस्टर अली जफर अडियाला जेल से बानी पीटीआई का पैगाम ले आए। बोले, इलेक्शन पीटीआई जीत रही है। तमाम उम्मीदवार इतवार से खुलकर बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दें। कारकुन 8 फरवरी को घर घर जाएं, लोगों से राब्ता करें। बानी पीटीआई का पैगाम है, कौम को अपनी आजादी और कानून की हुक्मरानी के लिए इलेक्शन लड़ना है। जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, मैंने सुना। बिल्कुल, मुझे तो प्रेसिडेंसी में तस्वीरें उनकी लगती हुई नजर आ रही। जरदारी साहब का बगैर तो गवर्नमेंट चलना बड़ा मुश्किल काम है। 100 सीटें हैं, 80 से कम है। देन इट इज अ पीडीएम गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम 2 सर, मैं आप ही के शो पे बहुत पहले कह
ऐवाने सदर में जरदारी की तस्वीर लगती देख रहा हूं। आसिफ जरदारी के बगैर हुकूमत चलना मुश्किल होगा। नून लीग की इलेक्शन में 80 से भी कम नशिस्तें होंगी। बहुत पहले कह चुका PDM 2 हुकूमत बनेगी। फैसल वादा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा आजाद उम्मीदवार हवा के रुख के साथ चलेंगे। हवा का रुख किस तरफ है, अदालती निजाम ने बता दिया है। हमारा अदालती निजाम है जब चाहे 6 को नो कर दे, जब चाहे 9 को 6 कर दे। पीपल्स पार्टी का चंद दिन में सब इदारों को कबूल करने का बयानिया भी सब देखेंगे। सदर के लिए जरदारी साहब का नाम कैसा है? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई उनकी गेम बनेगी। क्यों? पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है सिंध से भी आउट हो रही है। पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं जीत रही। आज लिख ले मेरी बात। ठीक है। पीपल्स पार्टी फारिग है। इनके करतूत ऐसे हैं सिंध के अंदर कि लोग इनसे खौफजदा थे। पीपल्स पार्टी सिंध से भी गायब हो रही है। आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे पर नहीं देख रहा। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा हम जीते या नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध से भी नहीं जीत रही। सिंध में इत्तेहादी हुकूमत होगी। नवाज शरीफ एक ब्रांड है और ब्रांड को प्रमोशन की जरूरत नहीं। बिलावल नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो वो बीज बो रहे हैं वो कोई नहीं खरीद रहा। बिलावल खुद कहते हैं नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बन रहे हैं। नवाज शरीफ किसी नोटिफिकेशन के जरिए वजीर आजम नहीं बन रहे। जो धांधली के खिलाफ मेरे साथ जुलूस में थे, जो धांधली के खिलाफ मेरे साथ सफ में खड़े थे, आज वही लोग उसी धांधली वाली पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। धांधली के खिलाफ मेरे जुलूस में शरीक लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने पगड़ियां इसलिए नहीं बांधी कि झुक जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का लकी वरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले कौम वोट की पर्ची को जहाद की तलवार समझे। हमारे मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या उनमें जुर्रत है मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं? हमारी हुकूमत में बच्चों की तालीम और दवाइयां मुफ्त थीं। मखसूस तबके का पेट पालना हमारा मकसद नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ अजीजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। साबिक DGISI फैज हमीद ने शौकत अजीज केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। फैज हमीद ने केस की पैरवी के लिए ख्वाजा हारिस की खिदमत हासिल कर ली। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अनवर कांसी ने भी जवाब जमा करवा दिया। शौकत सिद्दीकी के इल्जामात मुस्तरद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी अपने जवाब में शौकत अजीज के इल्जामात और मुलाकात की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI की तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने नैब और सेक्रेटरी दाखिला को जेल ट्रायल केस में नोटिस जारी कर रखे हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का अडयाला जेल में बयान कलमबंद। बताया रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं मिली थी। सुहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद का एतराज। बोले प्रोसिक्यूशन को गवाह के बयान के दौरान मुदाखलत का कोई हक नहीं। गवाह को लुकमे देने से गुरेज करें। अगर आपने ऐसे ही करना है तो लिखा हुआ फैसला ले आएं और सुना दें। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा क्या मैंने कोई गुमराहकुन सवाल किया है? जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा प्रोसिक्यूशन मुतवाज़िन अंदाज से चल रही होती तो क्या 2 बार हाईकोर्ट कार्रवाई कलअदम करा देती। शाह महमूद के एतराज पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को मुदाखलत से रोक दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। चीनी नायब वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं।
चीनी नायब वजीर खारजा का सीपैक मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। चीनी नायब वजीर खारजा की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स भी आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने लगे। ईरानी वजीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी तक अपने ओहदों पर वापस लौट सकते हैं। कराची में बेरोजगार शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। 5 लाशें शारा फैसल पर वायरलेस गेट के करीब फ्लैट से मिली। एहसन रजा ने 3 साल के मिकाइल, 5 साल के जिब्राइल, 7 साल की उम्मे हानी और उनकी मां निदा को सोते में गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया। एहसन रजा ने अलविदाई नोट में वालिदैन, दोस्तों और रिश्तेदारों से माफी मांगी। लैपटॉप में एक फाइल देखने को कहा। पुलिस ने लैपटॉप में फाइल खोली तो पता चला एहसन लोगों को कर्ज चुकाना था। एहसन ने नोट में लिखा, पिस्तौल अपने दोस्त समी की दुकान से चुराई, उसे कुछ ना कहा जाए। पुलिस ने एहसन के नोट और फ्लैट से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नोट में लिखे नामों से तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर टारगेट किलिंग की वारदात। दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद अयूब और अब्दुल बारी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। जख्मी के बयान के मुताबिक कोई लूटमार नहीं की गई। कोई ऑनरशिप ही नहीं लेता इस शहर की, सब अपने अपने धंधों में लगे हुए होते हैं। बिलावल साहब ने ये जुर्रत ही नहीं की कि इस शहर कराची से वो नॉमिनेशन फाइल करते। इस मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की और वापस लेकर चले गए। कराची को इस काबिल भी नहीं समझता कोई कि यहाँ से कोई बड़ा लीडर इंतखाब लड़े। बिलावल में जुर्रत नहीं कि कराची से इलेक्शन लड़ सके। शहबाज शरीफ भी भाग गए। जमात इस्लामी के सिवा कोई कराची की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खवातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए वालों ने कराची को पसे पुश डाल दिया। MKM अब कराची की सबसे नापसंदीदा जमात है। PTI की कराची क़यादत ने भी कराची को ओन नहीं किया। कराची वालों के पास जमात इस्लामी के सिवा कोई चॉइस नहीं। PTI से इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला मेरिट पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट विरासती पार्टियों से भी इंतखाबी निशान वापस ले। पाकिस्तान को रवां साल 24 अरब 96 करोड़ और 3 साल के दौरान 71 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग दरकार होगी। IMF ने पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी फाइनेंसिंग के बुलंद खतरात की निशानदेही कर दी। हुकूमत ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। पार्लियामेंट हाउस में ऐवान बाला की तारीख से मुतालिक दीवार विफाक का इफ्तिताह। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, दीवार विफाक पर ऐवान बाला के 50 साल तारीख सफर की अक्कासी की गई है। दीवार विफाक पर मौजूद तस्वीर सेनेट की तारीख की अहम झलक पेश करती है। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटों में मजीद 190 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 340 जख्मी हो गए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी का सिलसिला जारी। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में अस्पतालों, एम्बुलेंस और स्कूल्स को निशाना बनाया, जहां हजारों शहरी पनाह लिए हुए हैं। राफा बॉर्डर पर पनाह गुजीन कैंप भी इसराइली जारियत से महफूज नहीं। फलस्तीनी शोधा की मजमूई तादाद 25,300 के करीब हो गई। 63,000 जख्मी है। गजा में 22 लाख फलस्तीनी खुराक और दवाओं की किल्लत का शिकार। जबालिया, खान यूनिस में झड़पों के दौरान मजीद 3 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 532 हो गई। चीन के सूबे सिंकियांग के जुनूबी इलाके जलजले से लरज़ उठे। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जलजले से मुतादिद मकानात और मवेशियों के बाड़े मुनहदिम हो गए, जिसके बायस कई अफराद जख्मी भी हुए। जलजले के झटके भारत दारुल हुकूमत दिल्ली तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलिकसर तक, मोटरवे M4 टनहकला से कोट बेलियां तक और स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेख खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक ट्रैफिक के लिए बंद। और क्रिकेट को ट्रैक पर लाने का मिशन, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के लिए मजबूत उम्मीदवार। पीसीबी के पेट्रन इन चीफ निगरान वजीर आजम ने मोहसिन नकवी को गवर्निंग बोर्ड में अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर खावर शाह बतौर उबूरी चेयरमैन 10 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील देंगे। आम इंतखाबात के बाद चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब होगा, जिसमें मोहसिन नकवी के मुंतखब होने का कवी इम्कान है। बतौर निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का 1 साल मुकम्मल हो गया। उनके दौर में कई मंसूबे मुकम्मल हो गए, जबकि दीगर पर तेजी से काम जारी है। लोग उन्हें मोहसिन स्पीड के नाम से याद करने लगे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे।